नमस्कार दोस्तों। आज चलते हैं एक प्रकृति की गोद में बसे हुए सुंदर से गांव की ओर। यह गांव भोगपुर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बताया गया कि पहले इस गांव को कौत्सपुरी के नाम से जाना जाता था, अब इसे कौड़सी के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं एजे ग्रामीण न्यूज। इस समय हम कौड़सी में हैं और कौड़सी गांव में ये आज आपको हम दिखाएंगे एक ऐतिहासिक हवेली है जो कि सैकड़ों साल पुरानी है। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए यहाँ के निवासियों से हम बातचीत करते हैं। आज हम इस समय आए हैं ग्राम पंचायत कौड़सी के कौड़सी गांव में और हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त शिक्षक हैं शरद काला जी। तो काला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो कौड़सी गांव है, इस गांव का नाम कौड़सी क्यों पड़ा होगा? बताते हैं कि कौत्स ऋषि के नाम पे इसका नाम कौत्सपुरी था कभी, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते कौड़सी हो गया। अच्छा, यहाँ के जो शिक्षा के क्षेत्र में ये कौड़सी गांव जो है बहुत आगे रहा है। बहुत आगे, क्योंकि यहाँ से मेरे ख्याल में पूर्ण साक्षर 2000 में तो ये पूर्ण साक्षर घोषित गवर्नमेंट की तरफ से ही हो गया, लेकिन उससे पहले भी ये पूर्ण साक्षर था। सबसे पहले जमींदारी टाइम पे जब कभी जमींदारों का यहाँ वो था, महंत परशुराम जी का वो चलता था, टिहरी राजा के अंडर में होता था, तो उस समय ये जमींदार जी के लिए हवेली थी। ये हवेली लगभग 250 साल पुरानी, और इसका अगला पोर्शन जो है लगभग 150 साल पुराना है। ये महंतों की थी ये हवेली, जो लोग अब ऋषिकेश बस गए। हाँ, ये भरत मंदिर ऋषिकेश शांति प्रबंध शर्मा जो मंत्री रह चुके, उनके पिताजी उस समय यहाँ महंत थे, और ये लोग यहाँ से फिर ऋषिकेश गए। ऋषिकेश में भी इनका जो है काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, यहाँ से गढ़ी तक। उस क्षेत्र से जो है फिर ये यहाँ से बरसात में यहाँ आ जाते थे और सर्दी गर्मी में। अच्छा, साक्षरता के उसमें जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ जो है कितने साल की आप बुजुर्ग बता रहे थे जो भी वो मिडिल पास थे उस जमाने में? बताते हैं कि जब हमारे ताऊजी बताते थे कि जब वो लोग पढ़े उस समय केवल 3 विद्यालय थे, एक भोगपुर, एक राजपुर रोड और एक कालसी भी बाद में खुला था। और भोगपुर में जो है सबसे पहले का पुराना ये राजपुर रोड और भोगपुर ही था। तो भोगपुर में जो है बोर्डिंग हाउस था, तो इधर टिहरी उत्तरकाशी वगैरह के सब जगह के लोग जो है पढ़ने बोर्डिंग हाउस में यहाँ रहते थे। 7वीं का मिडिल होता था, 7वीं का मिडिल करने के बाद तब जाके लोग अपने उसमें निकलते थे। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है, ये जो हवेली है, इसकी दीवारें बहुत चौड़ी हैं। हाँ, बहुत चौड़ी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का टाइम था, तो बड़ी सेफ्टी से बनाई जाती थी। जमींदारों की जो हवेलियाँ हैं वो इतनी मोटी मोटी दीवारें कि जिसे आसानी से कोई तोड़ फोड़ ना सके। अच्छा, यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए स्पेशल व्यवस्था, स्पेशल चूल्हा है। जरा इसको जो है दिखाते हैं जरा। इसमें जो है कहाँ से जो है लकड़ी लगाने का है, कहाँ से जो है जैसे लकड़ी लगाते थे यहाँ से जी, और यहाँ रख दिया जाता था जी, और यहाँ दरवाजा था, इस दरवाजे को बंद कर दिया जाता था। अच्छा, हाँ, और तब इस तरह से दूध गर्म होता था। खाना बनाने के लिए ये रसोई थी, इसमें से ये बनता था। अच्छा, यहाँ पर जो है कि जो ये सारा सामान है इस हवेली में जो लगा है बनाने के लिए अधिकांश, ये बताते हैं यहीं इसकी ईंटें बनी है और इसकी जो लिंटर पड़ी हुई है लकड़ी, और उसका है पूरा वो छत जो है लकड़ी के ऊपर पड़ी हुई है। अच्छा, कड़ियों के ऊपर, और वो है सुर्खी की। सुर्खी बताते हैं कि वो ईंट की वो कूट के कुछ रेत वगैरह मिला के और उसमें फिर उड़द की पिट्ठी मिलाई जाती थी। उड़द की पिट्ठी किस चीज के लिए? उसकी चिकनाई के लिए और उसके लिए चिपक के लिए। छत में भी डाला छत, हाँ, छत उसी का पड़ता था। और दीवारों में तो वैसा मसाला, हाँ, उसमें भी पड़ती थोड़ा। अच्छा, बाकी छत में तो वही सुर्खी का ही बनता था वो। तो उसमें सारे गांव की औरतें उड़द की दाल भिगा दी, वो पीसेंगी और तब उससे मसाला बनता था। तब उसकी वो इतना मजबूत है कि आज भी आप घन से चला दो आप तोड़ नहीं पाओगे छत को। अच्छा, आज तक बदस्तूर है बिल्कुल। अच्छा, इस कौड़सी गांव की और क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषता यही है कि यहाँ लगभग पूर्ण साक्षर गांव है। अच्छा, सब लोग लगभग बाहर, हर परिवार से एक एक दो दो तो बाहर नौकरी पे हैं, और हर एक परिवार का लगभग एक एक मकान शहर में है। यहाँ ज़्यादातर पेंशनर जो है बुजुर्ग लोग वो यहाँ रह रहे,
बाकी जवान बच्चे सब बाहर हैं। अच्छा, खेती की क्या स्थिति है आज? खेती बंद खत्म हो गई यहाँ। पहले बहुत अच्छा बासमती होती थी, इतनी खुशबूदार जैसे सूर्यदार की थी, ऐसी कौड़सी की थी। लेकिन जानवर इतने हुए, बारहसिंगे, ये मोर, खरगोश, सुअर कि उन्होंने बर्बाद कर दिया। इस वजह से लोगों ने डर के मारे खेती करनी बंद कर दिया। अच्छा, प्राकृतिक रूप से तो बहुत सुंदर है, गांव से बिल्कुल जो है शहर से भी सटा हुआ है। हाँ, शहर से सटा हुआ है, सभी सहूलियत है, बिजली है, पानी है, 24 घंटे पानी है, बिजली लगभग 24 घंटे है। जब से बीजेपी सरकार आई तब से तो बिजली की कटौती देखी नहीं। तो अच्छा, इन्होंने जब से ये सरकार आई, इन्होंने सड़कें वगैरह इतनी अच्छी बना दी हमारी कि उससे पहले हम तरसते थे, घोड़ों पर उस पर चलते थे। लेकिन जब से ये आए, इन्होंने सड़कों की व्यवस्था, आवागमन की बहुत बढ़िया, एक दूसरे गांव से संपर्क मार्ग बड़े अच्छे बना दिए। तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो घर घर में गाड़ियां खड़ी है, घर घर में गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन खेती जो है खत्म हो गई, चौपट हो गई, ये चौपट हो गई। वो तो गवर्नमेंट के लिए हमने कई बार वो कर दिया, इसका रिक्वेस्ट कर रहे कि हमारी 4 बार ये चारों तरफ लगभग 100 बीघा जमीन हमारी सिंचित है और लगभग 50-100 बीघा ये हमारी असिंचित है। ये 100-200 बीघे के अगर बाढ़ हो जाए चारों तरफ से और उसमें जाड़ लग जाए तो खेती शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक बात और है कि आप लोग जो हैं सुमाड़ी से आए हैं। हाँ, हम लोग तो सुमाड़ी से हैं। मैं काला बाई कास्ट काला हूँ। और बताते हैं हमारे पुरखे जो बताते हैं कभी जमींदारा जब खत्म हुआ था तो उस समय, हाँ वो नहीं, जिससे पहले राजा का जब टाइम था, तो बताते हैं कि बली वली के चक्कर में नर बली वगैरह का कुछ होता था, जिसके कारण हम भाग के यहाँ आ गए थे। अच्छा, आपने सबसे पहले इस गांव में जो है रखवाली शुरू की, मतलब देख रेख शुरू की? स्टार्ट करा था हम इस गांव, ये गांव हमसे भी पुराना है। हमें तो यहाँ लगभग 125 साल 150 साल हुए होंगे, क्योंकि हमारी 6-7वीं पीढ़ी है यहाँ। इससे पहले की ये लोग तो बहुत पुराने हैं, इन्हें तो लगभग 300-400 साल या 500 साल ना हो गए हो। तो हम लोग जब आए थे तो ये गांव ऊपर जंगल में था, फिर कोई बहती आई तो उससे वो जब बहा तब इन्होंने यहाँ नीचे बनाया मकान। तो हम लोग इनके जो हमारे बूढ़े दादा है, उन्होंने इनके यहाँ रखवाली करी, सुना पशु चराए, फिर उनकी मेहनत से वो खुश होकर यहीं एक परिवार ने उन्हें अपनी लड़की दे दी थी। उस लड़की के से जो है मेरे दादा लोग, 3 दादा हुए मेरे, वो हुए, उन्होंने वो सब, मेरे बड़े दादा तो जमींदारी साथ नौकरी करते थे और बीच वाले जो थे खेती करते थे। छोटे वालों की डेथ हो गई थी 28-29 में। अच्छा, बाद के समय में जो है पहले आपने गांव की रखवाली की, मजदूरी की, फिर ये कि पूरे गांव के लोगों को आपने रोजगार दिया। उसके बाद ये था कि दादाजी इतने परिश्रमी थे कि उन्होंने काफ़ी ज़मीन वगैरह खरीद ली। उस समय सस्ती ज़मीन होती थी, जमींदारों के साथ में थे, तो ज़मीन वगैरह खरीदी। तो अच्छा, पिताजी वगैरह बहुत मेहनती रहे, उन्होंने यहाँ से झील वाले तक की खेती करी। तो उस समय पे यहाँ लोगों में भाई भाई में जब बांट हुई तो हर एक के पास कम कम रह गया। कुछ लोग यहाँ से जोली चले गए, कुछ लोग यहाँ रह गए। उस समय स्थिति बहुत वो थी, मजदूरी वो थी नहीं कोई में। इसलिए एक टाइम ये आया कि जहाँ जिनकी मजदूरी हम लोग करते थे, उन लोगों को हमारे यहाँ मजदूरी तो क्या मतलब, हाँ सहयोग, काम करना, हाँ काम करना पड़ा हमारे साथ खेती बाड़ी में। तो और काफ़ी मेरे पिताजी मददगार भी बहुत करते थे, मदद करते थे लोगों की। और लोग हमारे यहाँ के लोग भी ऐसे हैं, अगर आप कहीं भी चल जाओ किसी के घर में तो आपको बिल्कुल स्वागत करेंगे, बड़े इज्जत देंगे। तो ठीक है, काला लोग तो सुमाड़ी से ही फेमस हैं, यहाँ से भी देहरादून काला गांव भी है। और ये लोग जो हैं ये राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर है, थानेश्वर कहीं, उस थानेश्वर से आए हुए हैं, कभी मुगलों के टाइम पे आए होंगे। तो उस समय पे यहाँ आए थे 2 भाई, उनमें से एक भाई तो शायद पंडित था और दूसरे भाई जो थे वो पटवारी के साथ में अमीन थे, चपड़ासिया क्या अमीन थे शायद, क्या ऐसा कुछ सुना हमने, जो बताते हैं इनके बुड्ढे। उनमें से एक भाई के तो वंश बहुत बड़ा फैला, एक भाई का एक परिवार, उसमें वो वंश शायद थोड़ा छोटा है, वो दो भाई है, ये 10-15 भाई हो गए। तो चलो, बहुत सुंदर गांव है आपका और आपसे बातचीत की बहुत अच्छा लगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।